मुश्किलें आएंगी लेकिन हारना कभी भी मत। मुश्किलें जो है ना वो सिर्फ परीक्षा लेती है सफलता के लिए तैयार होने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। मंडे 10 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ जहाँ पे मेरे सारे काम फिनिश हो चुके थे और मैं शावर आज कल जब सुबह जल्दी जगती हूँ ना तो मैं उसी टाइम शावर ले लेती हूँ और उगते हुए सूरज को जो जल देती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा मतलब इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है और पूरे दिन मेरा अच्छा हर एक चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ मेरे साथ बुरा भी होता है तो उसमें मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल ही जाती है। सब कुछ करने के बाद सारा काम हो गया है। यहाँ पे मैं पढ़ने बैठी थी तो बेटी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी तो मैं उसको भी आज बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए और बोली हूँ कि जैसे मम्मा लर्न कर रही है वैसे आपको भी लर्न करना है। उसको मैं 3-4 स्पेलिंग दे दी हूँ जिसको उसको लर्न करना है क्योंकि UKG के जो सिलेबस है DAV का उसमें वर्ड मीनिंग ना बहुत ज़्यादा है जिसको लर्न करना है। LKG का बस अब इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है जिसका इसका प्रिपरेशन हो चुका है। सब बच्चे का हो जाता है क्योंकि इंग्लिश आज के डेट में सारे बच्चे को ईजी लगता है और हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चा बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है। तो इसको मैं वही वर्ड मीनिंग दी थी और ये उसी को लर्न कर रही है और लर्न करके मैं इससे सुन रही हूँ और ये बोले अब मम्मा लाओ मैं आपसे सुनती हूँ। मैं बोली बेटा अभी आपकी वो एज नहीं हुई है जो आप मेरा सुनोगी, मैं आपका सुन लेती हूँ। और कभी कभी ये पढ़ते पढ़ते जब थक जाती है तो बोलती मम्मा अब मैं जा रही हूँ खेलने के लिए, नहीं तो तुम्हारे साथ अगर बैठूंगी तो तुम दिन भर पढ़ोगी और मुझे दिन भर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोली कि ठीक है बेटा अब तुम चले जाओ। और मेरी स्टडी थी, मुझे क्लास करनी थी, INM की क्लास करनी थी, बायोलॉजी की क्लास करनी थी। तो मैं उसके लिए रेडी हो गई। सबसे पहले मैं INM का क्लास की जिसमें सर गांधी जी के बारे में बता रहे हैं और गांधी जी और आज गोपाल कृष्ण जी का जो रिलेशन है उनके बारे में बताए थे, उनके बेटे लोग के बारे में बताए थे कि कैसे उनका जो बेटा उनको मुखाग्नि कौन दिया, उनकी बहू जो है जब मरते वक्त उन्होंने कौन थी उनके साथ, उनकी बहू साथ थी कौन से नंबर की, क्योंकि उनके 4 बेटे थे और एक आप लोग को पता है कि दत्तक पुत्र थे। मतलब बहुत ही अच्छे से डीपली सर बताते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। थोड़ा सा आवाज़ का मुझे प्रॉब्लम आता है बट उसको भी मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि जब मैं इनका क्लास करती हूँ तो हेडफोन लगा के ही करती हूँ ताकि आवाज़ इधर उधर ना जाए और जो भी सर समझा रहे हैं वो मैं अच्छे से समझ जाऊँ। इस तरह से सर बताए थे। ये भी बताए थे कि इन्होंने मुखाग्नि दी थी। उन्होंने एक चीज़ आप लोग को पता है कि इनके एक बेटे का नाम था रामदास और जो कि इनके सबसे प्रिय बेटे थे गांधी जी के। और जब गांधी जी जो मरे थे ना हे राम बोले थे तो वही आज भी ये डाउट रहता है कि हे राम इन्होंने रामदास को बोला था या फिर उनको बोला था। और ये भी लाइन ना एक किसी बुक में लिखी हुई है, उसके बारे में सर बताए थे। बहुत ही अच्छा सर पढ़ाए थे और मैं उसको नोट डाउन करी। और गांधी जी का भी 4-5 दिन और क्लास लगेगा क्योंकि आज दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद 1-2 और जो उनका जितना भी आंदोलन है सबके बारे में बताएंगे। फिर मैं यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास करने लगी। बायोलॉजी की क्लास करने में न्यूट्रिशन मैम पढ़ा रही थी, जितने भी विटामिन होते हैं उनके बारे में बता रही थी कि कौन फैट सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, उससे कौन से डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी क्या क्या होती है। तो यही सब क्लास हो रही थी। और ये जो वीडियो दिखाती हूँ तो इसमें मेरा स्टडी वाला चैनल है ना तो मैं इसमें स्टडी का ही दिखाती हूँ। इसका ये मतलब नहीं होता है कि बीच में मैं गैप नहीं लेती हूँ, बीच में मैं किचन में भी जाती हूँ, जो छोटे मोटे वर्क होते हैं वो भी करती हूँ। तो वो सब चीज़ होते रहता है बट वो सब मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का उस टाइप का चैनल है नहीं और मेरा स्टडी का चैनल है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना भी स्टडी से रिलेटेड काम होता है मैं वही दिखाऊँ और जो भी मैं रूम में करती हूँ वही दिखाती हूँ। बट आज काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था तो आज मैं किचन का भी वीडियो शूट की थी रात में डिनर के टाइम। और ये सब करने के टाइम मैं इवनिंग के टाइम में मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि बेटी चलो कपड़ा फोल्ड करो, तो वो नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर मैं बोली कि चलो पहले ना जैसे तुम डांस करती थी वैसे तुम डांस करते रहो और मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी। मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा सा एंगेज हो जाए क्योंकि मेरा जो घर है ना वो नेशनल हाईवे पे है। तो नेशनल हाईवे पे यहाँ पे कोई अगल बगल में ना अच्छे से डांस इंस्टीट्यूट टाइप के नहीं है। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे कुछ है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना कि पास में कुछ नहीं है और कहीं भी जाना होगा तो मुझे 2-3 ऑटो चेंज करके जाना होगा क्योंकि आप लोग को
पता है कि हस्बैंड मेरे ऑफिस रहते हैं, तो हस्बैंड घर पे रहते नहीं है, प्लस यहाँ भी नहीं रहते हैं, मुजफ्फरपुर में भी नहीं रहते कि कोचिंग क्लास के टाइम उसको छोड़ के जाए। तो मुझे हर वो चीज़ ढूंढना पड़ता है जो मेरे पास में हो, जो मेरे बगल में हो, ताकि मुझे ऑटो से दूर जितना रहे डिस्टेंस है। कहीं भी मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा इस साइड से ना, अगर जैसे हम लोग के इधर चौक है अघोरिया बाज़ार चौक, रामदयालु चौक, तो उसके लिए ना 2 ऑटो चेंज ही करना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन ही ये डांस का भी क्लास कर ले। और इसके बाद जब बेटी यहाँ पे डांस वांस कर रही थी तो फिर मैं जल्दी से अपना लर्न कर रही थी। और वही किचन में, कब किचन का ब्लॉग नहीं दिखाती ना, तो लोगों को लगता है ना कि मैं किचन का ड्यूटी जो होता है वो काम नहीं करती हूँ, और सिर्फ मेरे पास टाइम है और मैं पढ़ाई करती हूँ। बट मुझे दिखाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है कि किचन का काम तो सबका होता है यार, ये दिखा के क्या करूँगी। उसके बाद किचन वाले काम से थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिल रहा था उसमें अब मैं जो भी नोट्स मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, जो अभी पिछला नहीं जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, उसको मैं लर्न कर लेती हूँ। और यहाँ रात के टाइम में जब मैं डिनर बना रही थी तो मेरी बेटी को आजकल याद करने का ऐसा नशा छा गया था कि वो बोल रही थी मम्मा अब फ्लावर नेम मुझे लिख के दे दो और मैं उसको लर्न करूँगी। तो वही फ्लावर नेम मैं उसको लिख के दी थी और उसको जल्दी जल्दी लर्न करके और उसको वो नोट डाउन कर रही हूँ। और मैं अब यही चाह रही हूँ कि मेरी बेटी भी अगर कुछ भी लर्न करे ना तो उसको जल्दी से ना लिख ले, क्योंकि लिखने से ना याद बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे में ये प्रॉब्लम है कि मैं लर्न तो कर लेती हूँ बट लिखती नहीं हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अब बेटी में ये चीज़ डालनी हो कि बेटा तुम जो भी चीज़ याद करो उसको एक रफ़ कॉपी में ना लिख के रखो, क्योंकि रफ़ कॉपी आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा होगा ना उतना अच्छा आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ होगा। और ये किचन का टाइम है, रात के समय मैं यहाँ पे आलू और सहजन की सब्ज़ी बना रही थी और साग बना रही थी, रेड वाला साग बना रही थी। तो पता नहीं आज क्या मन किया कि किचन का भी ब्लॉग शूट कर लूँ। किचन में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, कंफर्टेबल तो बाहर में कहीं पे भी नहीं रहती, क्योंकि हॉल में सब रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं काम भी करते रह रही हूँ तो उसका हर एक चीज़ का वीडियो शूट करके दिखाते रहूँ, तो मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। आगे चल के कहीं यूज्ड टू हो जाऊँगी तो दिखाऊँगी, बट अभी ठीक नहीं लगता है। और हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा था ना कि दी आप जो एनसीईआरटी की नोट्स बना रही है ना प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए। देखिए डियर, अगर मैं एनसीईआरटी की नोट्स शेयर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और अभी आप लोग को पता है कि सबके पास टाइम बहुत ही मिनिमम है और मेरे पास बहुत सारे वर्क रहते हैं करने के लिए जो कि मैं करते ही रहती हूँ, उसी में पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा ना कि ये आपकी आदत हो जाएगी और जितना खुद से बनाया हुआ नोट्स याद होता है ना उतना दूसरों का बनाया हुआ नोट्स नहीं याद होता है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप खुद से कर लीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तो लास्ट टाइम तो मैं हूँ ही, बट आप अभी टाइम है तो आप खुद से कर लीजिए। और रात के समय मैं केमिस्ट्री का क्लास कर रही थी सर, जिसमें मैम अभी रिएक्शन के बारे में बता रही थी और नहीं सॉल्ट्स के बारे में बता रही थी, जो रिएक्शन के थ्रू बता रही थी, तो वो भी बहुत ही अच्छा हुआ था। और इसके बाद मैं अपना एनसीईआरटी नोट्स जो है, मैं एनसीईआरटी नोट ना ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, मैं डेली रात को 2 घंटा इसमें पढ़ लेती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट्स टाइप से क्वेश्चन टाइप से बना के नोट डाउन कर रही हूँ। पूरे दिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ती हूँ, रात में पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ कल सोची हूँ कि अभी 1-2 दिन ना मैं दिन में ही पढ़ लूँ कि रात में लर्न करूँ। लर्न में हो जाता है ना कि एक साथ बैठ के ना मैं लर्न नहीं कर पाती हूँ टाइम की कमी के कारण, और यही सब चीज़ हो रहा था। और रात के करीब 12 बज गए होंगे या 11:30 हो गए होंगे। और देखो आज मैंने इतना नोट्स रेडी किया एनसीईआरटी को पढ़ के, 3-4 पेज जो है चैप्टर 13 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास बचा है चैप्टर 14, 15 और आपका क्या कहते हैं साउंड छूटा हुआ है उधर, और बल नेकार्ज और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी मेरा छूटा हुआ है। तो 4 चैप्टर छूटा हुआ है जिसको मुझे कंप्लीट करनी है। और अब चलूँगी मैं सोने के लिए, तो फिर अब आपसे मिलूँगी किसी और स्टडी ब्लॉग में। तब तक आप लोग भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। और देखो 23:52 यानी कि 1 बजने ही वाले हैं। तो अब मिलूँगी, बाय, टेक केयर।